नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में से एक। इनके महत्व का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इनके नाम पर आधुनिक काल के एक पूरे युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण से आज जो हम इस भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और हिंदी साहित्य से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे बीए हो, एमए हो, या फिर आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यदि आपका उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। इस कारण से आज की क्लास में अंत तक बने रहें। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के इसलिए क्योंकि इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, कविताएं, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो इनका जन्म हुआ है 1850 ईस्वी। यह आपके किसी भी एग्ज़ाम में सूची सुमेलन में पूछा जाता है, तो इस कारण से इसे ध्यान में रखें कि 1850 ईस्वी है इनका जन्म और 1885 है इनका निधन। तो ये बहुत ही कम उम्र की आयु तक ही जीवित रहे। इतने कम समय में ही इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित कर ली थी। इस कारण से इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब हमारा आधुनिक काल शुरू होता है तो उसमें जो सबसे पहला युग आता है वह है भारतेंदु युग। इन्होंने ही आधुनिक हिंदी साहित्य में जो कहानियाँ हैं, जो नाटक है और जो खड़ी बोली का प्रयोग है, ये इन्होंने शुरुआत की थी। यदि आप सबने अंधेर नगरी नाटक पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें खड़ी बोली का भी प्रयोग है। भारत दुर्दशा नाटक में आप ब्रज भाषा में कविता भी देखते हैं। तो जब रीति काल से आधुनिक काल में हम जो है आते हैं, तो रीति काल में जो काव्य रचना होती है वो ब्रज भाषा में होती है। इस कारण से जो आपका काव्य दिखता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के या फिर इस युग के जितने भी लेखक हुए हैं, तो इनके जो कविताएं हैं वो आपको ब्रज भाषा में दिखेंगी। जबकि जो गद्य रचना है, जो लेख कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, तो ये जो गद्य विधाएं हैं वह आपको खड़ी बोली में देखने के लिए मिलेगी। तो खड़ी बोली में पत्रिका का संपादन करना हो, प्रकाशन करना हो, ये सारी चीज़ें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरुआत की थी। इस कारण से इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। ये भारतीय नवोत्थान के भी प्रतीक हैं। इन्होंने उर्दू में शायरी भी की है रसा उपनाम से। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रसा उपनाम किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में शायरी किया करते थे, तो रसा उपनाम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाम है वो नाम इनका है हरिश्चंद्र, और जबकि भारतेंदु क्या है, इनकी उपाधि है। तो इनको यह उपाधि किसने दी थी, तो इनको यह उपाधि देने का प्रस्ताव 3 लोगों के द्वारा किया गया था: पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और पंडित रामेश्वर दत्त व्यास। तो यह आपसे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से नवाजा था, तो ये इन्होंने नवाजा था। और इन्होंने किसमें, कौन सी पत्रिका में इसका उल्लेख किया था? सन 1880 में सार सुधा निधि पत्रिका में सबसे पहले हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से संबोधित किया गया था। इसके अलावा सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जिसमें हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1873 ईस्वी, इसका सन भी आप याद रखिए। 1874 ईस्वी यानी कि लगभग लगभग 1 साल 8 महीने के भीतर ही
इसका नाम परिवर्तित करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था और 10 साल बाद फिर पुनः इसका नाम नवोदिता रखा गया। तो इस तरह से हरिश्चंद्र मैगज़ीन के 2 अन्य नाम हुए हरिश्चंद्र चंद्रिका और नवोदिता और इसका संपादन कार्य किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके अलावा कवि वचन सुधा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिका है, जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित यानी संपादित की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्रियों के लिए बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इन्होंने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया या कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया, तो बाला बोधनी पत्रिका। इसके अलावा इन्होंने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की भी स्थापना की। तदीय समाज जो कि किससे संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। कब स्थापना हुई थी, 1873 ईस्वी में। किसने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में 2 रचनाएं लिखी, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। तो यह आपके इम्पोर्टेंट रचना हो जाती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जब 1882 में भारत का युद्ध चल रहा था मिस्र के साथ, तो मिस्र में विजय के पश्चात इन्होंने विजयिनी विजय वैजयंती नामक कविता लिखी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने 1882 में किसके विजय में यह कविता लिखी थी, तो मिस्र में विजय प्राप्ति पर कौन सी कविता लिखी थी, तो विजयिनी विजय वैजयंती कविता। इसी तरह 1884 में रिपुनाष्टक इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की है। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा सकता है कि रिपुनाष्टक में कौन से गवर्नर जनरल का उल्लेख है या कौन से गवर्नर जनरल की प्रशंसा की गई है, तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर हो जाएगा। या फिर 1884 में लॉर्ड रिपन की प्रशंसा से संबंधित कौन सा लेख लिखा गया है, तो रिपुनाष्टक लिखा गया है। किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। या फिर रिपुनाष्टक में किसका उल्लेख है, तो लॉर्ड रिपन का उल्लेख है। इसी तरह 1870 में काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी और 1873 में ही पेनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना की थी। तो इस तरह 1873 जो सन है वह आपके कई मायनों में इम्पॉर्टेंट हो गया। एक तो पेनी रीडिंग क्लब और दूसरा तदीय समाज की स्थापना, यह भी 1873 ईस्वी में हुई। और इसके हरिश्चंद्र मैगज़ीन, यह भी 1873 ईस्वी में आई। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें आप 1873 ईस्वी में याद रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों की। अनुदित नाटक यानी जिनका किसी अन्य भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया हो। तो इन्होंने संस्कृत के नाटकों का, प्राकृत के नाटकों का या अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद किया है अलग अलग नामों से। तो इस तरह से यह हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संस्कृत के नाटकों में है चौर पंचासिका, प्रबोध चंद्रोदय और व्यायोग। ये संस्कृत के नाटक हैं। इन्होंने चौर पंचासिका को 1868 ईस्वी में विद्या सुंदर के नाम से अनुवाद किया। प्रबोध चंद्रोदय को 1872 में पाखंड विडंबन के नाम से अनुवाद किया। व्यायोग को 1873 में धनंजय विजय के नाम से अनुवाद किया। तो ये सब अनुदित नाटक हैं। ये आप अपने एग्ज़ाम के लिए याद रख सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको एकदम इनको कंठस्थ नहीं करना है, बट आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये ऐसे कौन कौन से नाटक हैं जिनका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो एक सट्टक करके है जो कि एक प्राकृत नाटक है। तो यह 1875 में कर्पूर मंजरी के नाम से इन्होंने अनुवाद किया। विशाख दत्त का अनुवाद इन्होंने मुद्रा राक्षस के नाम से किया है 1878 में। तो देखिए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी मर्चेंट यानी व्यापारी, वेनिस एक जगह का नाम है इटली के, है ना। तो फिर ये जो है शेक्सपियर की किताब है अंग्रेजी में। तो 1880 में इन्होंने दुर्लभ बंधु के नाम से इसका अनुवाद किया। तो ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मौलिक नाटकों की।
इनके मौलिक नाटक में है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। ये भी 1873 में लिखा गया है। और प्रहसन है। प्रहसन क्या होता है? जिसमें आपको थोड़ा-सा व्यंग के माध्यम से, हास्य व्यंग के माध्यम से समाज को कुछ संदेश देना होता है, तो वह प्रहसन कहलाता है। इसी तरह इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र लिखा 1875 में। भारत दुर्दशा, यह आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, 1880 में लिखा गया है। नाट्य रसक शैली में है, जो कि लोक नाट्य शैली के तत्व इसमें जब सम्मिलित होते हैं तो उसे हम नाट्य रसक कहते हैं। नील देवी इनका एक नाटक है 1881 में, जो कि प्रहसन है। अंधेर नगरी, यह भी एक प्रहसन है और 1881 में लिखा गया है। इस तरह से यदि आपको इनके मौलिक नाटकों को याद रखना है तो एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873, फिर भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। तो ये भारत दुर्दशा जो है नाट्य रसक है, 1880 में लिखा गया है। जबकि 1881 में दो प्रहसन लिखे गए हैं, नील देवी और अंधेर नगरी। और सत्य हरिश्चंद्र, इसमें तो हरिश्चंद्र ही है, तो ये तो आप जान सकते हैं आसानी से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अलावा इनकी दो अपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। वह हैं प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। प्रेम जोगिनी 1875 में और सती प्रताप 1883 की रचना है। यह एक गीति रूपक रचना है सती प्रताप। तो इस तरह आज की क्लास में हमने देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख रचनाओं को, उनमें से अनुदित रचना और मौलिक नाटक, ये दोनों हमने देखे। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमने उनके उपनाम, रसा उपनाम से जो उर्दू में शायरी करते थे, जन्म जो कि 1850 ईस्वी है, पत्रिका कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, और जो समाज और सभा, एक आपकी तदीय समाज की स्थापना जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो ये जो है आज के महत्वपूर्ण बिंदु रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।